यादविंदर जी, एक आखिरी सवाल है इन सब के बीच। एक इस्तीफे पर हमारी नजर गई, अभी हम देवांशी से गुजरात के कार्यवाहक अध्यक्ष के इस्तीफे की बात कर रहे थे। भारत भूषण आशु कद्दावर नेता हुआ करते थे, लुधियाना के मंत्री भी रहे, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देते हुए बोले हार मेरी जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कहीं नजर नहीं आए। ये कहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जो ये मान रही है कि आम आदमी पार्टी का पानी उतरेगा तो खुद ब खुद उनको सत्ता मिल जाएगी, लोकसभा चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस भी की, पर एवरीथिंग इज नॉट इन ऑर्डर इन देयर हाउस। सर, क्या मसला है? नहीं, बिल्कुल ये तो है कि क्योंकि बेसिकली कांग्रेस, आप चुनाव देख लीजिए लुधियाना का, बीजेपी को 20,000 वोट पड़ी है और कांग्रेस को 24,000 पड़ी है। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस स्पेस पे ये 27 का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी इसको शायद कश्मीर मॉडल पर लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी बहुत सारी पार्टियां कहा जा रहा है बनाएगी पंजाब में। हो सकता है अमरपाल की पार्टी बन गई है, सुधार लहर है, बहुत सारी खासतौर पर तो सिखों में पार्टियां बनेगी, ये माना जा रहा है पंजाब में। तो गांव की वोट ऑब्वियसली है कि कांग्रेस गांव में काम जब करती है तो गांव में उसको आता था वोट। गांव में इतनी सिखों की पार्टियां होगी, शहर आपके पास बचा, बेसिकली शहर सबसे ज्यादा कांग्रेस के साथ खड़ा होता है, शहर ही बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है। अगर आप डाटा उठाएंगे 2024 का, बीजेपी डबल डिजिट में नहीं थी कभी, 18% वोट बीजेपी को मिला और अकाली दल से कहीं ज्यादा मिला। इसी तरह आप इस चुनाव में देखिए, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है कि बीजेपी मतलब जिन शहरी सीटों पर अगर बीजेपी अच्छा खासा, मान लीजिए बीजेपी जीतती नहीं है 27 का चुनाव, बीजेपी अगर अच्छा वोट बैंक भी ले जाएगी तो कांग्रेस बैठी बिठाई रह सकती है। और एक थ्योरी और चल रही है कि अगर केजरीवाल इंडिया ब्लॉक से, इस तरह की चर्चा चलती है कि केजरीवाल अगर इंडिया ब्लॉक से इतना लड़े हुए हैं, इतना अटैक कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक पर, जहां कांग्रेस पर, तो क्या यह संभावना बन सकती है? राजनीति में तो कोई पक्का दो दुश्मन नहीं होता कि जब आपके पास दिल्ली नहीं है, क्या कल को पंजाब में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक्सपेरिमेंट हो सकता है? इस तरह की बातें पंजाब में चलने लगी हैं। तो कांग्रेस का संकट यह है कि कांग्रेस की जो हरियाणा में, अब पूरे जो देश में संकट है, जो आप नेशनली संकट है, उसकी रिफ्लेक्शन ही पंजाब में है। कांग्रेस के लीडर जब सत्ता से बाहर होते हैं, वो संघर्ष की पार्टी उस तरह से नहीं है, संघर्ष नहीं करते, पावर कुर्सी दिखती है। आज के टाइम पंजाब में 10 कांग्रेस के सीएम घूम रहे हैं, 10 सीएम, है ना। अगर आप नाम भी कहें तो नाम ले दूं मैं, पता ही है, लोगों को पता है कि कौन कौन है वो लोग। 10 लोग तो सीएम बन के घूम रहे हैं और कुछ तो ऐसे कह रहे हैं कि भाई कैबिनेट अगर लेनी है पहले ले लो, जो अभी फैक्शन की पॉलिटिक्स करेगा कल को मैं उसको कैबिनेट में नहीं रखूंगा, यहां तक भी कुछ लीडर कहते हैं। तो आशु वाले मामले में भी सेम चीज है। एक यहां पर ग्रुप है अभी कांग्रेस का, एक ग्रुप है राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा ऑपोजिशन लीडर हैं जो, और सुखजिंदर रंधावा और माजा ब्रिगेड के ज्यादा लीडर हैं उसमें। एक ग्रुप ये है जिसमें जो सुखजिंदर रंधावा आपको पता है राजस्थान के इंचार्ज हैं, और दूसरा ग्रुप है जो दूसरी तरफ है, उसमें है आशु हैं, प्रगट सिंह हैं और राणा गुरजीत हैं, किक्की ढिल्लो हैं, वरिंदर ढिल्लो हैं, यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट होते थे, और काफी लोग हैं जो। तो कांग्रेस में यह संकट है कि कांग्रेस में जब सत्ता आने वाली होती है, जो हरियाणा में हुआ, मतलब सेम तरह की चीजें पंजाब में होनी शुरू हो गई है, तो वो संकट देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप पंजाब में ये जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिक्स को कैसे रीपोजिशन करती है, क्योंकि जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि जो आम आदमी पार्टी का 22 में था, 22 का 2-3 चीजें हमने पहले भी आपको एक बार डिस्कस हुआ था। पहली चीज, पंजाब में थर्ड अल्टरनेटिव की पॉलिटिक्स बहुत पहले से होती आ रही थी। टोडा ने शुरू की थी, सरबहिंद अकाली दल बनाया था बादल से नाराज होके, उसके बाद लोक भलाई पार्टी बनी, पीपीपी बनी, मनप्रीत बादल ने पीपल्स पार्टी पंजाब बनाई, उसके बाद अकाली दल लौंगोवाल बना, उसकी कल्मिनेशन आम आदमी पार्टी है। वो सारे थर्ड अल्टरनेटिव की पॉलिटिक्स की आम आदमी पार्टी कल्मिनेशन। दूसरा, जो किसान आंदोलन ने पॉलिटिकल स्कूलिंग की पंजाब में, वो आज आम आदमी पार्टी को भी तंग कर रहा है। तो कांग्रेस के लिए ये बड़ा संकट का दौर है। कांग्रेस का, अगर आप जो कहते हैं ना कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा में, आप लोकसभा में जो सीटों पर ना जाइए, आप जो विधानसभा की सीट टू सीट एनालिसिस कीजिए। आपको जीरकपुर से लेकर, सर आप तो पंजाब में रहे हैं, आप जीरकपुर से लेकर बठिंडा तक, फिरोजपुर तक चले जाइए,
आम आदमी पार्टी को बहुत कम सीटें आई थी इस पूरे उसमें, विधानसभा की सीटें उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। इस अगर आप डाटा एनालिसिस करेंगे तो कांग्रेस के लिए मेरा मानना यह है 2027 इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ बीजेपी बहुत सारा कुछ कर रही है। वो पंजाब में देख रहा है लोगों को, अगर आप देखेंगे अलग अलग तरह के, क्योंकि बीजेपी को एक लगता है कि हमारा कॉकटेल अगर बनता है अपर कास्ट हिंदू या कह दिए शहरी हिंदू, और क्योंकि शहरी हिंदू, ओबीसी और दलित, उनको लगता है कि अगर ये कॉकटेल हमारा बन गया पंजाब में तो हमारी राजनीति खड़ी हो जाएगी पंजाब में। और सिखों की इतनी पार्टियां हो जो बन रही हैं, जो पंजाब में अभी 6-7 तो बन चुकी हैं। अमृतपाल ने अपनी पार्टी बना ली, सिमरनजीत मान की अपनी पार्टी है, अकाली दल अपना है, सुधार लहर अपनी है, इसके अलावा भी 1-2 पार्टियां और 1-2-4 और बनने जा रही हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हमें पता है कि 2-4 और तैयारी में लगे हुए हैं। तो 8-10 पार्टियां तो सिखों की बन जाएंगी। इसलिए कांग्रेस के लिए कोई संकट बहुत बड़ा है। कांग्रेस में जो ग्रुपिज्म है, कांग्रेस में जो आशू वर्सेस था, आशू जब लड़ रहे थे जो चुनाव, तो एक पूरी लीडरशिप ने उनका साथ नहीं दिया। यहां तक कि इनके पास रिकॉर्डिंग है, आशू के पास एक लीडरशिप ने फोन किए कि आशू को वोट नहीं डालना आपने, यानी जो अपने लोग थे, जो इनके दूसरे ग्रुप के लीडर थे, उन्होंने कईयों ने फोन किए कि यहां पर आशू को वोट नहीं डालना है, आप वोट आम आदमी करो, बीजेपी को करो, किसको करो, पर कांग्रेस को वोट नहीं देना है। तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संकट है। और कांग्रेस में जो मैं कहता हूं कि इतने ज्यादा चेहरे हैं जो हर चेहरा कहता है कि मैं सीएम हूं। बहुत बहुत शुक्रिया यादविंदर जी।